राम राम सा। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के सभी पाठकों व दर्शकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आपनो गांव आपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। आइए देखते हैं 21 अप्रैल 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में रहने वाले बाहरी लोगों को घर लौटना हो तो वह नगर पालिका कर्मियों से संपर्क करें। विधायक मैया ने की यहाँ के नागरिकों को लाने की मांग। ग्रामीण क्षेत्रों में राजकोप पर आवेदन करने के लिए ई मित्र खुल सकेंगे। कस्बे में पानी अब एकांतर सप्लाई होगा। विभाग ने जारी किया सप्लाई का चार्जशीट। गांव रेडी में गौण मंडी का उद्घाटन। बेनीसर में खरीद केंद्र खोलने की मांग। सांड से टक्कर में बाइक सवार 30 वर्षीय युवक की मौत, भाई ने दर्ज करवाई मर्ग। बांजी ने अपने मामा मामी के दुर्व्यवहार से परेशान होकर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। कोरोना ग्राउंड रिपोर्ट 6 में कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम। जानिए अपने क्षेत्र के इन रियल हीरो को। सामाजिक कर्तव्य निभाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता का जारी है सेवा अभियान। आइए अब चर्चा करते हैं खबरों पर विस्तार से। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन में फंसे श्री डूंगरगढ़ में जो बाहरी राज्यों के नागरिक हैं, उनके लिए राहत भरी खबर आई कि अगर वे अब अपने घर लौटना चाहते हैं तो वे नगर पालिका प्रशासन से संपर्क कर इसकी सूचना दे सकते हैं। पालिका अधिशासी अधिकारी भवानी शंकर ने बताया कि ये बाहरी प्रवासी अपने राज्य अपने घर लौटना चाहे तो स्वयं की जानकारी अपने एरिया इंचार्ज को भिजवाएं। बिघाबास व आड़सरबास के प्रभारी अधिकारी कानूराम चावरिया है और मोबासरबास व कालोबास के प्रभारी अधिकारी रघुनाथ दान चारण है। इसके अतिरिक्त चारों क्षेत्रों में बिघाबास के सुनील कुमार, आड़सरबास के राजू, मोमासरबास में प्रेम कुमार और कालोबास में धर्मेंद्र से संपर्क कर जानकारी दी जा सकती है। ऐसे ही जो बाहर के राज्यों में यहाँ के लोग फंसे हैं, वे राज्य सरकार द्वारा जारी लिस्ट में उन राज्यों के नोडल अधिकारी के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं हमारे क्षेत्रीय विधायक गिरधारी लाल मैया ने श्री डूंगरगढ़ तहसील एवं बीकानेर जिले सहित राजस्थान के सभी प्रवासी नागरिकों, मजदूरों एवं छात्रों को सकुशल एवं स्वास्थ्य जांच करवाकर अपने गृह स्थान पहुंचाने की व्यवस्था करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पत्र लिखकर की है। सरकार द्वारा लॉकडाउन में 20 अप्रैल से दी गई ढील के बाद भी लोग अभी तक अपने घरों में ही रह रहे हैं और निर्धारित की गई दुकानें भी नहीं खोल पा रहे हैं। सरकार द्वारा ऑनलाइन राजकोप ऐप पर इन दुकानों, व्यक्तियों, वाहनों के आने जाने की अनुमति आदि की परमिशन लेने के लिए आवेदन करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस ऐप में SSO ID के माध्यम से ही लॉगिन होने की स्थिति के कारण आम जन परमिशन के लिए आवेदन तक नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि आम नागरिकों के पास खुद की SSO ID नहीं होती है और ई मित्र खुले नहीं होने के कारण लोग आवेदन ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में ई मित्र खोलने का निर्णय लिया है और आम जन ई मित्रों के माध्यम से परमिशन पास के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे। प्रदेश में सोमवार से लागू हुए मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान अब ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ई मित्र केंद्र भी खुलेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन्हें गांवों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवानी होगी तथा मास्क का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से करवाना होगा। गर्मी के आगमन पर कस्बे के कई वार्डों से पानी सप्लाई कम आने या कई दिनों से नहीं आने की शिकायतों के बाद आज विभाग ने पानी सप्लाई का चार्ट जारी किया। कस्बे के सर्वाधिक हिस्से में सप्लाई करने वाली घुमचक्कर रोड स्थित मुख्य बड़ी टंकी से सप्लाई अब एक दिन छोड़कर एक दिन की जाएगी। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता राजीव दत्ता ने बताया कि गर्मी के कारण पूरे शहर में पानी की मांग बढ़ गई है एवं इस कारण शहर के कई हिस्सों में पेयजल सप्लाई एकांतर की जाएगी। कस्बे में मांग को नियंत्रित करने के लिए अब बड़ी टंकी से सप्लाई एकांतर सिस्टम से लाई जाएगी। बड़ी टंकी से पेयजल सप्लाई होने वाले क्षेत्र वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के पूरे हिस्से में एवं वार्ड 2, 10, 11, 12, 13, 14 के कुछ इलाकों में तथा मुख्य बाजार में आदि जगहों पर पानी एक दिन छोड़कर एक दिन ही दिया जाएगा। विभाग ने इन क्षेत्रों के लोगों से नए सप्लाई सिस्टम के अनुसार ही पानी भंडारण करने की व्यवस्था करने की अपील की है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद आज ग्राम पंचायत रेडी में गौण मंडी में खरीद प्रारंभ हो गई। आज पहले ही दिन 7 किसानों की उपज खरीदी गई। ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा ही मंडी को विकसित किया जाएगा। केंद्र का उद्घाटन करते हुए उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल ने सांकेतिक बोली लगाई व गणेश पूजन कर मंडी व्यापार प्रारंभ किया।
न्योल ने ग्रामीणों से लॉकडाउन का पालन करते हुए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की बात कही। रेडी सरपंच प्रतिनिधि हेतराम जाखड़ ने कहा कि क्षेत्र के किसानों के लिए ये राहत की बात है। आसपास के क्षेत्रों के किसान आसानी से अपनी उपज इस मंडी में बेच सकेंगे। आयोजन में समिति अध्यक्ष सुमित्रा देवी, पटवारी सीताराम उपस्थित रहे। मंडी में पहले ही दिन व्यापारी रज्जाक खान, रामकरण जाखड़, मांगीनाथ, रामचंद्र जाखड़ व समिति व्यवस्थापक रामनिवास नैन ने उपस्थित किसानों से बोली लगाकर रेट फाइनल की व कार्य को विधिवत रूप से प्रारंभ किया। वहीं क्षेत्र में 8 खरीद केंद्र खुलने के राज्य सरकार के आदेश के बाद कई गांवों एवं उनकी ग्राम पंचायत में खरीद केंद्र खोलने की मांग उठने लगी है। आज सहकारिता मंत्री को पत्र लिखकर बेनीसर सरपंच पार्वती गोदारा ने अपने ग्राम पंचायत में खरीद केंद्र खोलने की मांग की है। गोदारा ने कहा कि बेनीसर की रोई में करीब 200 ट्यूबवेल है व पास ही लखासर, गजपुरा, संबंसर, बिंजासर, मणकरासर, बोजास, हेमासर आदि गांव के किसानों को इससे लाभ होगा। गोदारा ने कहा कि श्री डूंगरगढ़ से उत्तर पश्चिम भाग में कोई केंद्र नहीं बनाया गया है, इसलिए बेनीसर में केंद्र स्वीकृत कर सरकार इस क्षेत्र के किसानों के हित का कार्य करे। लॉकडाउन के दौरान रात के अंधेरे में कोलायत से हरियाणा जाने के प्रयास में एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा के जिंद निवासी रामनिवास पुत्र रामपाल जिले के कोलायत क्षेत्र में निजी व्यवसाय करता है एवं लॉकडाउन के दौरान वह सोमवार रात्रि को अपनी मोटरसाइकिल पर कोलायत से रवाना हुआ था। श्री डूंगरगढ़ से सरदार शहर जाने वाली रोड पर गांव धीरदेसर पुरोहितान के पास पहुंचा तो सड़क पर एक सांड से उसकी टक्कर हो गई। घायल रामनिवास वहीं गिर गया एवं रात्रि होने के कारण अन्य कोई वाहन वहां से नहीं गुजरा। सुबह होने पर लोगों ने दुर्घटना देखी तो पुलिस को सूचना दी। श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंची, उससे पहले युवक की मृत्यु हो गई थी एवं पुलिस ने युवक का शव श्री डूंगरगढ़ मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार शाम तक परिजन पहुंचे एवं पोस्टमार्टम करवाया गया। इस संबंध में मृतक के भाई सुरेश कुमार ने मर्ग दर्ज करवाई है। आइए नजर डालते हैं अब क्षेत्र में हुए अपराधों की ओर। लॉकडाउन बढ़ा देने के बाद इसके साइड इफेक्ट के रूप में घरों में कलह सामने आ रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब मंगलवार को एक युवती अपने ही मामा एवं मामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने थाने पहुंच गई। थाना अधिकारी सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि जयपुर निवासी अंजलि सोनी अपने नाना के बीमार होने पर उनसे मिलने 8 मार्च को अपनी मां के साथ श्री डूंगरगढ़ आई थी एवं इसी दौरान 17 मार्च को नाना का देहांत होने पर यहीं रुक गई। बाद में 23 मार्च को लॉकडाउन होने के कारण वह अपने घर लौट नहीं पाई एवं नाना के घर ही रुकना पड़ा। ऐसे में उन्हें घर से निकालने के लिए आरोपी उसके मामा किशन लाल व मामी नीलम उन दोनों को गालियां देते हैं एवं उनके बारे में गंदे स्टेटस सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। पुलिस ने भांजे की रिपोर्ट पर मामा व मामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वह जांच एएसआई बीरबल सिंह को सुपुर्द की गई है। हमारे क्षेत्र में मेडिकल टीम, पुलिस प्रशासन, उपखंड प्रशासन, सभी पंचायतें, मीडिया कर्मी, शिक्षा विभाग के कर्मचारी व सामाजिक कर्तव्य निभाने को तैयार युवा जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये सभी कोरोना वॉरियर्स देश की सीमा पर तैनात नहीं है, परंतु ये किसी सैनिक से कम भी नहीं है जो खतरे की आशंका के बावजूद कोरोना से हमारे क्षेत्र को बचाने में डटे हुए हैं। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स की टीम फील्ड में डटे इन सभी कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करता है और क्षेत्र की जनता की ओर से आभार प्रकट करता है जो इनके होते हुए एक भी व्यक्ति क्षेत्र में अब तक भूखा नहीं सोया और क्षेत्र में कहीं कोई अव्यवस्था नहीं हुई है। आज अपनी ड्यूटी से बढ़कर सेवा में अपनी जान लगाने वाले 2 कोरोना वीरों का परिचय हम कोरोना ग्राउंड रिपोर्ट 6 में करते हैं। हमारे क्षेत्र के गांव कित्तासर में कार्यरत प्रियंका पति सहित देश की सेवा में जुटी हुई है। पति बलवान सिंह गोला आर्मी में पोखरण में तैनात है और कोरोना के खिलाफ जंग में प्रियंका गांव कित्तासर में तैनात है। एएनएम प्रियंका चौधरी कित्तासर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत है और समय की सीमाओं से बंधे बिना ड्यूटी निभाने में जुटी हुई है। लॉकडाउन के प्रथम चरण के प्रारंभ होने से ही गांव के ग्रामीणों को कोरोना संबंधी जागरूकता लाने, हाथ बार बार धोने संबंधी जानकारी देने, मास्क बांटने व प्रयोग में लेने की समझाइश कर रही है। टाइम से बातचीत में प्रियंका ने कहा कि उनके पति उनके प्रेरणा स्रोत हैं। कस्बे के एक टैक्सी चालक ने अपनी सेवाओं से कोरोना के संकट काल में जो क्षेत्र की सेवा की वह अनुकरणीय है। कस्बे के अशोक झापक ने लॉकडाउन के प्रारंभ होने से अब तक लगातार सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। वे पूरे शहर में नगर पालिका द्वारा की जाने वाली मुनादी कर रहे हैं। वे साथ ही गरीब परिवारों को राशन और भोजन पहुंचा रहे हैं। टैक्सी से रोजी रोटी चलाने वाले झाबक निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं। झाबक ने स्पष्ट कर दिया
कि सेवा के लिए जज्बा चाहिए, ना कि बहुत धन होने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस को मात देने के लिए देश का हर नागरिक अपने स्तर पर लड़ रहा है। वहीं अपने श्री डूंगरगढ़ में बीकानेर टेलर्स के दो भाई शाकिर अली और लतीफ अली भी बिगाबास स्थित अपने घर पर लॉकडाउन का पालन करते हुए मास्क बनाने में जुटे हुए। दोनों भाइयों ने अब तक 3000 से ज्यादा मास्क बनाकर वितरण कर दिए हैं। सरकार द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं करने पर 1 साल की जेल व जुर्माने का प्रावधान करने के बाद यह सेवा कार्य जनहितार्थ काम आ रहा है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाएं, समाज सेवी एवं जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका पूर्ण समर्पण भाव से सेवा कार्यों में निभा रहे हैं। मंगलवार को भी क्षेत्र की प्रमुख संस्था नागरिक विकास परिषद, गरीब सेवा संस्थान, श्री हरि गो सेवा समिति, महापुरुष समारोह समिति, सेवा भारती लॉयंस क्लब, प्रभु कृपा सेवा समिति, जैन समाज, स्वर्णकार समाज, सिंधी समाज आदि जरूरतमंदों को राशन वितरण कर रहे हैं। भाजपा नेता जुगल किशोर तावड़िया, विनोद गिरी गुसाई, ब्रजलाल तावड़िया, कांग्रेसी नेता मंगलाराम गोदारा, सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र लगातार सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं और गरीब नागरिकों को राशन व भोजन की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। देश प्रदेश के साथ श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समाचारों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।